अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रेड करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल के व्लॉग पे, जिसमें वो बता रहे हैं जो कल वाक़या हुआ है इचरा बाज़ार लाहौर में, उसके बारे में तफसीलन वो बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ है, किस तरह हुआ है और ज़बान का, अरबिक ज़बान का किस तरह मिसयूज़ किया जाता है, ये देखते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर बात करते हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इचरा मार्केट में आज एक वाकया हुआ, जहां एक खातून ने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कैलीग्राफी लिखी हुई थी। कैलीग्राफी मतलब वो लिखा हुआ ऐसे लग रहा था जैसे अरेबिक लिखी हो। और हमारे माशरे में जो हमने मजहबी एक्सट्रीमिज्म कर दिया हुआ है, उससे हर चीज़ जो अरबी की तरह, मसला अरबी में तो गाने भी लिखे होते हैं, अरबी में बदकिस्मती से अरब जुबान में गालियां भी लोग उल्लू का पट्टा भी कहते हैं कि कुत्ते का लफ्ज़ भी अरबी के अंदर ज़ाहिर है मौजूद है, बिल्ले का लफ्ज़ भी है, बेगैरत का लफ्ज़ भी अरबी में मौजूद होगा। तो अरबी एक ज़ुबान है, लेकिन कुछ भी अरबी में लिखा हो हमारे लोग अक्सर उसे ये समझ लेते हैं कि वो शायद कुरान करीम से कोई चीज़ है या वो कोई हमारी मजहबी कोई चीज़ है। तो उस खातून ने सऊदी अरब के बने हुए एक ब्रांड का कुर्ता पहना हुआ था, जिस ब्रांड का नाम गालिबन था, अगर मैं गलत नहीं तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसका ब्रांड था, नाम था शालिक रियाद नामी ब्रांड का कुर्ता उन्होंने पहना था। कैलीग्राफी हुई थी, हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके ऊपर जैसे हमारे हरूफ तहज्जी हैं या हमारी उर्दू जुबान में आपको पता है आपको कि अल्लाह का नाम भी लिखा जा सकता है उसी उर्दू जुबान में, और बहुत कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब कि वो एक जुबान है, इसी तरीके से अरेबिक भी एक जुबान है। लेकिन हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन ने बार बार मजहबी जमातों को इतना इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। भुट्टो को गिराने के लिए 9 सितारा बनाई गई, उसके अंदर मजहबी तंजीमें थी। उसके बाद चौधरी निज़ामुद्दीन ने नवाज शरीफ को बनाया और उसके साथ मजहबी जमातों को लगाया दोबारा पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए। फिर जमात इस्लामी को पहले बहुत खड़ा किया गया कराची के अंदर, और फिर मुतहदा कौमी MQM है उसको खड़ा किया गया जमात इस्लामी के खिलाफ। इसी तरीके से अब आपको तहरीक लब्बैक का भी एक जो फिनोमिनन है वो नजर आता है। जब हमारी हुकूमत थी तो हम वाज़े तौर पर देख सकते थे कि जनरल बाजवा और उनके टेंटिकल्स असल में उनको बार बार इस्तेमाल करते रहे। तहरीक लब्बैक के साथ उन्होंने ज्यादती भी की और उनको खड़ा भी किया। हर तरह के काम दोनों तरफ खेलते हैं वो। तो मजहबी जमातों को बार बार अपने सियासी मकासद के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन इस्तेमाल करता आया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में शऊर का आलम यह है कि जुबान को नहीं समझा जाता। मसलन मैं अक्सर एक लफ्ज कहता हूं चौधरी निज़ामुद्दीन, और मैं हैरान होता हूं नीचे कमेंट के अंदर लोग लिखते हैं कि दीन का लफ्ज जो है ना ये आप ना लिखें, दीन का लफ्ज तो हमारे मजहब के साथ है, आप कोई और नाम रख लें, इससे दीन ना आप कहें। अब उनको ये नहीं पता कि दीन मजहब को कहते हैं अरबी जुबान में। अगर आप हिंदू मजहब की बात करेंगे तो वहां भी दीन का लफ्ज आएगा अरबी जुबान के अंदर। जब आप सिख मजहब की बात करेंगे तो उसमें भी जो दीन और आगे सिख का लफ्ज आएगा। जुडिज्म की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, तो ये मजहब है। अरबी एक जुबान है, उस बात को आप समझिए। और अरबी जुबान के अंदर दीन का मतलब मजहब है। जैसे हमारे यहाँ मजहब को कहते हैं सिखिज्म है, कोई बंदा क्रिश्चियन है तो वो उसका मजहब है। तो जुबान को जुबान रहने दीजिए। कुरान करीम हमारी मोतबर किताब है, जो उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो हमारे लिए मोतबर हैं, उनकी ना हम तौहीन कर सकते हैं ना सोच सकते हैं। और जो भी हमारा मजहबी जितना भी लिटरेचर है वो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अरबी जुबान के अंदर गाने भी लिखे जाते हैं, अरबी जुबान में फिल्में भी बनती हैं, लोग जो अरबी बोलते हैं वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, अरबी जुबान में गाली गलोच भी देते हैं। नहीं देनी चाहिए गाली गलोच किसी को भी, लेकिन जो अरबी बोलते हैं वो अरबी में ही गाली गलोच देंगे ना, वो सारी बातें अरबी में ही कहेंगे ना। लड़का लड़की एक दूसरे को इज़हार मोहब्बत भी, आई लव यू भी अरबी में कहेंगे। अगर नवाज शरीफ वहां पर लीडर होता और गुजरांवाला सऊदी अरब में होता तो नवाज शरीफ ने वहां अरबी में ही कहना था कि आई लव यू, डू यू लव मी, आई लव यू टू। कहने की बात यह है कि थोड़ा सा हमारी आवाम को यह समझने की जरूरत है, थोड़ा अपने हवास से ठीक करने की जरूरत है कि कैलीग्राफी मुसलमानों का एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है। और वो कुरान करीम भी कैलीग्राफी के साथ लिखा जाता है, पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं, पोइट्री भी लिखी जाती है। और जब उर्दू या टर्किश या अरबिक कोई भी जो जुबान है वो इस्तेमाल होगी तो कैलीग्राफी किसी भी तरह से इस्तेमाल हो सकती है, डिजाइन के लिए, किसी भी और चीज के लिए। और सऊदी अरब, अब क्या सऊदी अरब को भी हमसे मजहब का, अल्लाह मियां ने उनको मजहब का नंबरदार बनाया हुआ है। और उनके पास खाना काबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, वो वहां तशरीफ लेके आए। मतलब सऊदी अरब से मोतबर तो अब मजहब हमारा नहीं हो जाना ना। हम उनको भी अब बदकिस्मती से हम उनको भी अब सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सऊदी ब्रांड था शालिक रियाद, जिनकी ये, अब अगर ये तौहीन मजहब होता तो क्या आप बताएं कि सऊदी अरब में ये कमीज बनती और वहां पहनी जाती। इचरा में ये वाकया हुआ, खातून को भी वैसे नहीं पहनना चाहिए था, क्योंकि उसको पता है कि हमारे यहाँ लोग सोचते कम है और एक्शन पहले ले लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि जी इसने तो कुरान करीम, हालांकि वो अरेबिक में सिर्फ कैलीग्राफी लिखी हुई थी, कुरान करीम की बेहुरमती हो रही है, और लोग वहां इकट्ठे हो गए। उसके साथ ही वहां पर नकवी साहबा एक ASP हैं, वो तशरीफ लाएंगे। वही ASP हैं, याद रखना आपने, जिन्होंने वो जो मैडम रॉलेक्स हैं उनके साथ मिलकर औरतों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, खुसूसन खवातीन वर्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के बाब रकम किए हुए हैं। और इंशाल्लाह जिस दिन हुकूमत आई, कानून के मुताबिक इन तमाम अफसरान का एहतसाब होगा, इनको बिल्कुल एहतसाब किया जाएगा। मेरी जमात नहीं करेगी तो मैं अपनी जमात के जो है वो प्रोटेस्ट करूंगा और खड़ा हूंगा और इनका एहतसाब मांगूंगा हर सूरत। जिस तरीके से उन्होंने औरतों की, उनके बच्चों की, उनके खानदानों की, कवारी हमारी बहनें बेटियों की जिंदगियां
जिंदगियां तबाह की हैं जाली झूठे मुकदमे में, ये अफसर भी जो हैं ये उन्हीं के साथ शामिल थी। पहले तो ये आई, हालांकि जितने लोग वहां इकट्ठे थे इतने लोग तो, कल ही आपने टेक्सला में एक देखी थी आपने तस्वीर कि टेक्सला के अंदर किस तरीके से बूढ़ी मां को मुंह पर थप्पड़ मार रही है पुलिस, और आज वहां पर जो एसपी साहबा थी उनका चेहरा ऐसे था जैसे वो कोई हिंदुस्तान के अंदर से किसी को बचा के ला रही हैं, औसान खता हुए हैं, पूरा फिल्मी सीन बनाया, मैं ये करूंगी, सीने पे हाथ रख रख के वो लोगों को एतमाद दिला रही थी, मैं ये करूंगी, पूरा फिल्मी सीन, क्योंकि इस टाइम आईजी साहब फिल्मी हैं, वो टिकटॉकर हैं, तो वही एसपी साहबा ने किया, फिर उस औरत को छुपा के वहां से निकाला और ये दिखाया कि यहां पता नहीं क्या हो जाना था अगर मैं ना आती। हालांकि वहां लेडी पुलिस होगी, जितने लोग थे इतने लोगों, इससे 10 गुना ज्यादा लोगों को तो आप लितर मार के रोज भगा देते हैं, आंसू गैस मारते हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं आपने किया। तो ये जो वहां 10 20 30 लोग थे, ये आपको क्या कहते थे, इनको तो आपने ऐसे डिस्पर्स कर देना था। बहरहाल वहां पर एक अपना बनाने के लिए कि हमने देखें कितना बहादुर काम किया, और क्योंकि नकवी साहबा जो है वो फाशिज्म में इन्वॉल्व हैं, तो जो भी टाउट जो कबीला था उस सारे ने इनको प्रमोट करना शुरू किया, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चलना शुरू हुए नकवी साहबा के। निजामुद्दीन साहब ने, क्योंकि इनसे बहुत सारे गंदे काम करवाए हुए हैं, उन्होंने भी इसे प्रमोट करना शुरू किया, तो नकवी साहबा जनाब वो जो है पोस्टर गर्ल बन गई कि उन्होंने कितनी बहादुरी की, और साथ ही ठुस हो गया सब कुछ। थाने ले जाके बजाय इसके कि लोगों को अवेयरनेस दें, वहां पर 2-3 मौलवी साहबान को बिठाया, बजाय इसके कि किसी पढ़े लिखे मौलवी साहब, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जामिया नईमिया है, बहुत सारे और मराकज हैं मजहब के जहां पर पढ़े लिखे, जहां पर वाकई फिका की बात होती है, हदीस की बात होती है, पढ़े लिखे आलम है, उनमें से किसी को कंसल्ट किया जाता और वो उन उलमा को समझाते या मौलवी साहबान को समझाते कि भाई एक जुबान है, कैलीग्राफी ऐसे ना कीजिए, उसमें म्यूजिक भी हो सकता है, शायरी भी हो सकती है, और चीजें भी हो सकती हैं। अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अरबी जुबान में अगर किसी ने इज़हार मोहब्बत करनी है तो वो भी तो अरबी में ही करनी है ना, या उसने कहना खाना बहुत लजीज है, या उसने कहना आप उल्लू के पट्टे हैं, तो ये सब कुछ अरबी जुबान में ही बात करनी है ना उसने। तो आप हर अरबी लिखी हुई जुबान को मोतबर या पाक लफ्ज़ समझ लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ये आपको थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी होगी। बहरहाल बजाय इसके कि लोगों को ये समझाया जाता, उन्होंने उसी खातून से वहां माफी मंगवाई, और वो बेचारी खातून माफी मांग रही है कि जी ये मैंने चीज पहन ली तो मैंने गलत किया। बजाय आवाम को एजुकेट करने की, पुलिस ने पहले वहां पर एक फिल्मी सीन क्रिएट किया और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म को और हवा दी। ये काम करके अब कोई भी किसी को पकड़ेगा और ये कहेगा चलो पुलिस के सामने और वहां पर माफी मांगो, ये काम शुरू कर। जावेद चौधरी साहब जो हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है वो बुनियादी तौर पर पैसे देकर ट्वीट करवाती है, पहले ये कहते थे। अब जावेद चौधरी मान गए हैं, क्योंकि ठुकाई हुई थी पिछली दफा आवाम की तरफ से, जिस यूथ को ये बदतमीज कहते हैं, जब ये झूठ बोलते हैं तो यूथ सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ठुकाई करती है, अपना हक इस्तेमाल करती है। जावेद चौधरी साहब की अकल अब ठिकाने आ गई है। उन्होंने कहा कि वाकई ये पैसे नहीं दिए जाते, वॉलंटियर्स हैं, ये इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये असल लोग हैं। तो इसी तरह से आप तनकीद किया करें, बिल्कुल आपने अखलाकियात के अंदर रहना है, कानून के अंदर रहना, लेकिन दबा कर इन लोगों को तनकीद करें, एक्सपोज करें। आप देखेंगे कि उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो इसी तरीके से इनकी होश जो है वो ठिकाने आ जाती है और ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। देख लीजिए किस तरह एक औरत ने जो है प्रिंटिंग की हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, एक ब्रांड है सऊदी अरब का, तो उस पर किस तरह लोगों ने रिएक्शन किया है और ये किस तरह हुआ है, किस तरह ये शुरू से होता है और ये कौन करवाता रहा है, किसने ये आदत डाली हुई है मजहबी जमातों को या लोगों में इस तरह के जहन भरे हुए हैं, ये सारा आपने तफसीलन सुन लिया। ये थी कल की जो है, अब लोगों को ख्याल करना चाहिए कि यार अरबिक एक ज़बान है, तो अरबिक ज़बान के किसी भी आप अल्फाज को या किसी लफ्ज़ को आप मजहबी रंग दे देंगे, इस तरह इंसानों की जानें जाती हैं, बड़े मसाइल बनते हैं। उसने बिल्कुल तफसीली बता दिया। आप वीडियो को पूरा देखें, ओरिजिनल वीडियो भी देखें और यहाँ पे देखें वो क्या बता रहा है, किस तरह बता रहा है, ये पूरा वीडियो देखें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।